ऐसा कौन सा काम उन लोगों ने कर दिया, अलादीन का चिराग घिस दिया है पिछले 5 सालों में कि जनता उनको वोट देने जा रही है। टोपीबाजी वाला काम करना बीजेपी का काम होता है, टोपीबाज लोग नहीं है। महिलाओं ने यही कहा कि 10 एक शब्द होता है ना बिहार में, कीन लेना। महिलाओं ने कहा 10 जनवरी में कीन लेल के कहा, मतलब हमको कीन लिया, खरीद लिया। और 24 में 400 पार करवा रहे थे, क्या हुआ? और यही बगल में ना बीजेपी ऑफिस है, बगल वाले 2015 में पटाखा नहीं फोड़े हैं ये लोग, कितना खुशी मनाए हैं। एग्जिट पोल्स को देखते हुए खुशी मनाए ना, बाद में तो रोए भी। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सालिक। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। दोनों ही चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अब बस कल के बाद यानी परसों 14 तारीख को काउंटिंग होनी है। ऐसे में सभी के दावे आ रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इधर महागठबंधन के अलावा एनडीए भी लगातार ये कह रही है कि हमें जनता का समर्थन मिल रहा है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा वो 14 तारीख को पूरा साफ होगा। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रियंका भारती, जो कि राजद की प्रवक्ता हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया से हर जगह सबसे ज़्यादा आगे दिखती हैं। तरफ से कहा जा रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 14 तारीख को हम जीतने के बाद 18 को शपथ लेंगे। ऐसे में आपके आंकड़े क्या कहते हैं? ऐसा कौन सा काम उन लोगों ने कर दिया, अलादीन का चिराग घिस दिया है पिछले 5 सालों में कि जनता उनको वोट देने जा रही है। पलायन का देख लीजिए, हर चौथा पुरुष बिहार के बाहर है। आप पॉवर्टी इंडेक्स देख लीजिए, सबसे ख़राब स्थिति हमारी है। प्रति व्यक्ति आय में देश में सबसे ख़राब हम हैं, किसानों की आय में देश में सबसे ख़राब हम हैं, बेरोज़गारी में सबसे बुरी स्थिति हमारी है। तो ऐसा क्या कर दिया कि उनको देंगे? पर हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार जो वोटिंग प्रतिशत हुआ है, आपने देखा होगा, आज़ाद भारत में पहली बार बिहार में इतनी बम्पर वोटिंग हुई है और इसलिए बम्पर सरकार बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार। और हवा में नहीं बात करेंगे हम, टोपीबाजी वाला काम करना बीजेपी का काम होता है, टोपीबाज लोग नहीं है। चाहे आप 1990 देख लीजिए, 95 देख लीजिए, 2000 देख लीजिए, जब जब वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, महागठबंधन की सरकार, आरजेडी की सरकार मुख्य तौर पे बनी ही बनी है। और इस बार भी वही होने जा रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए, कुछ समय पहले ही छठ पूजा था, लोग घर आए थे। तेजस्वी जी ने एक अपील की थी, ठेकुआ खा के जाइएगा मत, हमें वोट दे के जाइएगा, वोट गिरा के जाइएगा। पलायन रोकने के लिए, अपने आप को बिहार में नौकरी और रोजगार देने के लिए युवा रुके हैं और वो वोट कर रहे हैं और वोट किया, तभी इतना वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है। और यही बदलाव की इबारत लिखने जा रहा है और बिहार में बदलाव होगा। 10,000 वाला बड़ा कल जो है हमने देखा, ग्राउंड पर हम लोग थे तो महिलाएं कह रही थी कि तीर कहाँ पर है, जहाँ पर तीर नहीं था वहाँ भी तीर ढूंढ रही थी। ऐसे में क्या लगता है, महिलाएं जो है थोड़ा नीतीश कुमार को लेकर के अभी भी? नहीं, मैं नहीं मानती। बिहार की महिला सजग है। आप उनको ऐसे नहीं आंकिए कि पैसा मिला है तो वोट करेंगे। महिलाओं से मैं भी मिली हूँ, ज़मीन पर गई हूँ। महिलाओं ने यही कहा कि 10 एक शब्द होता है ना बिहार में, कीन लेना। महिलाओं ने कहा 10 जनवरी में कीन लेल के कहा, मतलब हमको कीन लिया, खरीद लिया। तो महिलाएं मानती हैं कि उनके घर में भी बच्चे हैं। उनके घर में कई महिलाएं बोली थी कि जाना हूँ बउआ, हमारे बचवा पढ़ लेल के है, लेकिन पढ़े के बावजूद हाथ गोड़ तोड़ के बैठल है, मतलब कि वो नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, पढ़ा हुआ है। तो महिलाएं अपने बच्चों के लिए वोट करेंगी। महिलाएं कहीं हैं और मुखरता से बोली कि अगर ये लोग हमारे बच्चों को 10,000 की नौकरी दे दिए होते तो हम ज़रूर इनके साथ खड़े होते, लेकिन हमको तुरंत चुनाव के पहले ही 10,000 दिए हैं। और कई महिलाओं में कन्फ्यूजन भी है। कई महिलाओं का ये कहना है कि जाति देख करके दी गई है, कई महिलाओं का कहना है कि धर्म देख करके दिया गया है। बहुत कन्फ्यूजन है। कुछ कह रही हैं कि हमको लौटाना भी पड़ेगा, जो अमित शाह बोले दैट वाज द सीड अमाउंट, वो सीड मनी था और बाकी जो होगा वो लोन होगा। तो क्या पता लौटाना भी पड़े। तेजस्वी जी यूँ ही थोड़ी बोल रहे हैं कि लौटाना पड़ेगा। कंफ्यूजन है लोगों में बहुत ज़्यादा। जब सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब तक वो कहते हैं कि राजद का हाल 2010 से भी ज़्यादा बुरा होगा, लालू परिवार में से कोई भी जीतने वाला नहीं। आखिरी बार वो कब जीते थे, किसके साथ जीते थे, बताइए आप ही, किसके साथ जीते थे? लेकिन टारगेट पे तो राजद रहती है ना उनके। तो क्या करेंगे? अब देखिए, हमारी तरफ से गए हैं, तो अब कहीं भी आप नया पहुँचेगा तो वफादारी तो दिखाना ना पड़ता है। अब वफादारी दिखाने के लिए अब जितना कड़ा बोल पाइए। हम खुद प्रवक्ता हैं, हम देखते हैं बीजेपी में जितनी प्रवक्ताएं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, जो कांग्रेस से इधर आते हैं, वो ज़्यादा एकदम उछलते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, जोर से चिखते हैं, खूब गाली देते हैं। जितना भाजपा वाला सब गाली नहीं देता है राहुल गांधी जी को, इतना ये लोग देता है। प्रूफ करना होता है कि हम ही ओरिजिनल है, हम ही आपके साथ में हैं, हम पर कृपा बनाए रखिएगा। चाहते हैं कि कृपा बनी रहे, बस इसलिए कर रहे हैं। और बाकी जैसी इनकी भाषा है,
जनता ऐसे भाषा वाले लोगों को नकारती है। एग्जिट तो पोल से डरे कृपा तो आप नहीं भी हुए बनाए आप? रखना चाहती हैं एग्जिट पोल्स का क्या बात कर रही है भाई। प्रियंका, एग्जिट आप- पोल्स, बस एक मिनट, एग्जिट पोल्स का एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट पोल से का खाली एनडीए का एग्जिट नहीं होगा, एग्जिट पोल्स का भी एग्जिट होगा। कारण ये क्योंकि ये लोग फंडिंग लिए रहते हैं ना, अच्छा। बीजेपी की फंडिंग आती है, आरएसएस की फंडिंग आती है। आपने हमें कभी देखा है किसी एग्जिट पोल वाले के साथ बैठा हुआ या हमारे लिए कोई काम करता हो, कोई दिखाता हो? हम भरोसा ही नहीं करते। तेजस्वी जी ने आज ठीक बोला, ना हम खुशफहमी में रहते हैं ना हम गलत फहमी में रहते हैं। इसमें से हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अब पुराने आंकड़े उठा के देखिए, डेटा बताता है कि 56% ज़्यादा बिहार को लेकर के जो भी इन लोगों ने आज तक किया है एग्जिट पोल, सब गलत ही रहे। +20 -20 पे करके चलते हैं। +20 -20 छोड़िए, एक दुग में तो सरकार बन जा रही है, गिर जा रही है, तो तुक्का लग जाता है। पर 80% हम तो मानते हैं कि गलत ही होता है। झारखंड का देख लीजिए, क्या दिखाते, क्या हुआ 2024 में 400 पार करवा रहे थे, क्या हुआ। और यही बगल में ना बीजेपी ऑफिस है, बगल वाले 2015 में पटाखा नहीं फोड़े हैं ये लोग, कितना खुशी मनाए हैं। एग्जिट पोल्स को देखते हुए खुशी मनाए ना, बाद में तो रोए भी। इसलिए ये लोग अभी 2 दिन का खुशी है, मत छीनिए ना आप लोग। आज तो मुख्यमंत्री मंदिर भी पहुंच गए थे, एडवांस में आशीर्वाद ले लिया है कि मुख्यमंत्री कैसे बनने वाले हैं। निकले मुख्यमंत्री, हमको तो पता ही नहीं था कि निकलते भी हैं। आई मीन दिखते नहीं है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, जैसे हम आपके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 50 सेकंड का तो बात नहीं ना होगा तो उससे ऊपरे होगा। अब 58 सेकंड में मैनिफेस्टो खत्म हो जाए, ऐसे लोगों का क्या कहना है। नीतीश को भगा दिए। यही पटना में रोड शो हुआ था, बगल में ललन बाबू खड़े थे, नीतीश जी खड़े नहीं थे। क्यों खड़े होते बेचारे? अंदर से तकलीफ भी तो हो रही होगी। 2024 में कमल पकड़ा के खड़ा करा दिया था नीतीश जी को, याद नहीं है क्या वो तस्वीर? इसीलिए हमको मालूम है कि नीतीश जी को इंटरनली भी ये लोग फिनिश किया ही है। 3 लोग हाथ में पार्टी हाईजैक किए हुए हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, संजय झा हो, यही देख रहे हैं। पर जो देखना है देखते रहें। बिहार में बदलाव तय है, सरकार बन रही है और 18 तारीख को आपको नए मुख्यमंत्री बिहार को ऐसी खबरों के लिए बना रही है हमारे साथ, आप देख रहे हैं मंथन टुडे।